विपक्ष तो हम लोग तो जनता की सेवा में लगे हैं, लेकिन जो लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सरकार का अंत तय है, इसमें अब कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आदरणीय मांझी जी और श्री मुकेश सहनी जी के पास है, इन्हीं दोनों पार्टियों के दम पर ये सरकार टिकी है, लेकिन दोनों पार्टियों को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों जेल से बाहर हैं और उनका जन्मदिन 11 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 11 जून को। और अब केक काट करके उन्हें नहीं बल्कि रक्तदान करके उनका जन्मदिन का जो है वो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो फैंस हैं वो स्वागत कर रहे हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे मृत्युंजय तिवारी से, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सर, लालू प्रसाद यादव की जन्मदिन को लेकर के किस तरह की तैयारी हो रही है? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी का 11 जून को 74वां जन्मदिन है, से सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता दिवस के रूप में राजद मनाती है। और चूँकि लालू प्रसाद जी गरीबों के मसीहा रहे हैं, लालू प्रसाद जी के नाम पर जन्मदिन के अवसर पर सभी जगह सभी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक सब लोग गरीबों को भोजन कराएंगे। और यहाँ जो हमारे कुम्हरार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी थे, उनके द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। सब अपने अपने तरफ से आदरणीय लालू प्रसाद जी को दुआ देंगे, शुभकामना देंगे, मंगल कामना करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी अब बाहर आ गए हैं जेल से, तो सब लोगों के अंदर एक उत्साह है, उमंग है। और जिस दिन बिहार वो आएंगे, उस दिन बिहार में तो राजनीतिक चहलकदमी और राजनीतिक बिहार की किस करवट बैठेगी, ये सबको अभी से अनुमान है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के आते ही बिहार की इस जन विरोधी डबल इंजन की सरकार, जिसमें ट्रबल है, दोनों इंजन फेल है, वो सरकार की विदाई समारोह सुनिश्चित है। एक तरफ से कहा जाए तो जिस तरह से एनडीए में जो अभी घमासान देखने को मिल रही है, तो एक तरफ ये इसका मतलब है कि उन्हें ये संकेत दिया जा रहा है कि आप सावधान हो जाइए, लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ चुके हैं और बिहार भी जल्द ही वापस लौटेंगे। सर, मेरा ये दूसरा सवाल है कि जिस तरह से आए दिन अभी एनडीए के सरकार में जो वार पलटवार देखने को मिल रहा है, लगातार जीतन राम मांझी अपने ही नेताओं पे जो है हमला कर रहे हैं, अपने ही पार्टी के दल पे जो जिस तरह से आक्रामक हैं, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? एक ट्वीट भी किए हैं कि दलितों को नरसंहार, कई चीज़ों को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, सरकार में बैठे लोग सिर्फ फुटवल जिस तरह कर रहे हैं, जिनको लड़ना था बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी और महंगाई से, वो आपस में लड़ रहे हैं। अब सरकार चारों ओर से घिर गई है, बिहार की चारों ओर नाकामी है। नीति आयोग का रिपोर्ट में फिसड्डी साबित हुआ। इसके बाद बांका में जिस तरह मदरसे में विस्फोट हुआ, वहाँ बीजेपी के माननीय विधायक ने कह दिया कि मदरसा और मस्जिद में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुप हैं, तो जेडीयू के लोग, जो दूसरे दल हैं एनडीए में, मांझी जी की पार्टी, उन्होंने सीधे हमला बीजेपी पर किया है। तो आपस में लड़ रहे हैं। अब इसका विपक्ष तो हम लोग तो जनता की सेवा में लगे हैं, लेकिन जो लोग सत्ता की मलाई खा रहे हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सरकार का अंत तय है, इसमें अब कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस सरकार की नाकामी सामने आई है और अपनी नाकामी पर लाख पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर सरकार के लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सरकार की नाकामी इस कदर है, इस कदर नकारापन सामने आया है कि सरकार को अब छुपने का जगह नहीं मिलेगा। सारे लोग बिल में घुसे हुए हैं, जवाब नहीं दिख रहा है, न सूझ रहा है। मृत्युंजय जी, आपसे एक सवाल है कि क्या लगता है कि मांझी जी इधर जो है वो अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग वो पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है, वो भी नकार दिया गया। जिस तरह से सरकार के वो
पिलर बने हुए हैं, तो फिर भी उन्हें क्यों ऐसा, आखिर उनके साथ एक व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, बिहार की एनडीए सरकार के नाव का पतवार आदरणीय मांझी जी और श्री मुकेश सहनी जी के पास है। इन्हीं दोनों पार्टियों के दम पर ये सरकार टिकी है, लेकिन दोनों पार्टियों को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। जो भी फैसला होता है बीजेपी जेडीयू दोनों दल मिल करके ले लेती है और इनकी एक नहीं चलती सरकार में। तो अब इनकी नाराज़गी कई मौक़ों पर सामने दिखी है और हमें लगता है कि धीरे धीरे अब ये चरम पर होगा। और आदरणीय मांझी जी ने तो सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर हमला किए हैं तस्वीर को लेकर के, और लगातार वो हमलावर हैं। तो आदरणीय मांझी जी को पता है कि ये जन विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार में रह करके वो अपने लोगों का भला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सरकार को अब आदरणीय मांझी जी पतवार जब्त करेंगे। एनडीए सरकार की नाव बहुत जल्द डूबेगी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एनडीए अब सावधान हो जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ चुके हैं, जल्द ही बिहार वो वापस लौटने वाले हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ जरूर ही बदलती तस्वीर सामने आने वाली है। इस कर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।